हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त Xiaomi Redmi Note 4 को। जी हाँ, तो यहाँ पे ये जो वो लकीली मुझे फर्स्ट फ्लैश सेल में मिल गया था, जो कि 23 जनवरी को हुआ था। और फर्स्ट गो में ही मुझे ये फ़ोन जो वो मिल चुका था। अगर आपको ये फ़ोन नहीं मिला, अगर आपको फिर से परचेस करना है तो 30 जनवरी को दोपहर के 12 बजे फिर से ये जो फ्लैश सेल पे जाने वाला है फ्लिपकार्ट के जरिए। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। तो वहाँ पे 2GB रैम और जो भी आया है अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुआ, जो कि 10,000 रुपीज़ में है। तो आपको लिंक दिया हो, आप अपने हिसाब से वहाँ पे जाके डिसाइड कर सकते हैं। ये जो वेरिएंट है हमारे पास जो है वो 4GB रैम और 64GB वेरिएंट है, जो 13,000 रुपीज़ की प्राइस है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने इसको गोल्ड कलर के जो वो ऑर्डर किया है आप लोगों के लिए, आपको एक फुल रिव्यू देने के लिए और अपनी ओपिनियन देने के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा बॉक्स है। और इसकी बॉक्स देख के मुझे कुछ Xiaomi Redmi Pro की याद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का बॉक्स जो वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इसका कजिन भाई है, तो इसका और इसका दोनों का मैं आपको एक फुल कंपैरिजन देने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 4 की बात करते हैं। तो पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो Redmi Note 4 का यहाँ पे जो वो लोगो लिखा दिखाया हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। मैं आपको थोड़ी देर में पूरी स्पेसिफिकेशंस ओवरव्यू जो देने वाला हूँ। और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये Xiaomi Redmi Note 4 4GB रैम 64GB स्टोरेज और गोल्ड वेरिएंट है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैक्स प्राइस दिखा रहा है 12,999। जी हाँ, आपको उसी प्राइस के अंदर जो मिलता है। और देखेंगे तो सामने की तरफ हमारा जो Xiaomi Redmi Note 4 आ जाता है। फ़ोन देखेंगे आप तो काफ़ी प्रीमियम उन्होंने इस बार जो वो डिज़ाइन बनाई है मुझे कंपेयर टू Redmi Note 3 के। इस बार जो Xiaomi Redmi Note 4 की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी, एक अच्छी खासी मेटल बॉडी में उन्होंने बनाया है। फिलहाल के लिए हम इसको जो वो साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें जो वो क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, आपको सिखा देता है कि आपको कैसे इसको जो वो यूज़ करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। फिर यहाँ पे हमें जो वो माइक्रो USB टू USB पोर्ट मिलता है, जो कि एक स्टैंडर्ड USB पोर्ट है। ये USB टाइप सी पोर्ट नहीं है, एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। चार्जर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर मिलता है, जो अनफॉर्चुनेटली आप फास्ट चार्जिंग इससे नहीं कर सकते। इसीलिए मैं Xiaomi से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो एटलीस्ट USB टाइप सी पोर्ट देता तो कुछ फास्ट चार्जिंग वगैरह हम इससे जो वो कर सकते थे। तो बस यही आपको जो वो बॉक्स में मिलता है, ईयरफोन्स इसके अंदर जो वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब जो है हम हमारे फ़ोन की तरफ आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो Xiaomi Redmi Note 4 को उन्होंने जो काफ़ी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है कंपेयर टू Xiaomi Redmi Note 3 के। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इसकी डिज़ाइन से। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको कर्व्ड एजेस मिलते हैं, आप देखेंगे कॉर्नर की तरफ, जो मुझे Xiaomi Redmi Pro की याद दिला दिया, क्योंकि Xiaomi Redmi Pro में काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। एक प्रीमियम बॉडी डिज़ाइन वाला वो फ़ोन है, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने कोशिश की है Xiaomi Redmi 4 को बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम फील जो इस फ़ोन को देता है। तो यहाँ पे हम पहले तो इस फ़ोन के अगर आप देखेंगे सामने तरफ प्लास्टिक है, इस तरीके से इसको हम निकाल देते हैं। और पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्लास्टिक, इसको यहाँ से हम जो निकाल देते हैं। तो फोन को हम यहाँ पे फिलहाल के लिए जो बूट कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मी का लोगो यहाँ पे आ गया है। जब तक ये फोन बूट होता है मैं आपको इस फोन का एक फिजिकल ओवरव्यू जो दे देता हूँ। तो फोन के राइट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें जो एक पावर बटन मिलता है और साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है, जो कि एक मेटल डिजाइन में उन्होंने दिया है और काफी टेक्टाइल फील जो वो होता है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर आउटपुट मिलते हैं, उसके अंदर से एक जो वो आपको माइक होल मिलता है, दूसरा आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है, और बीच में आपको जो वो स्टैंडर्ड USB पोर्ट मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्रे मिलता है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और यहाँ पे आप जो वो एक माइक्रो SD कार्ड, एक सिम कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। आप माइक्रो SD कार्ड साथ में जो वो नहीं लगा सकते। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, साथ में आपको एक आयर ब्लास्टर मिलता है, जिससे आप जो उसको वायरलेसली रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको एक सेकेंडरी माइक होल मिलता है। फोन के रियर साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का जो वो कैमरा मिलता है, साथ में आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलती है। उसके नीचे आपको जो वो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक MI का लोगो मिलता है। फोन के फ्रंट में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन मिलती है, कुछ सेंसर्स मिलते हैं, ईयरपीस मिलता है, और आपको 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे 3 टच कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं, जो कि बैकलिट है।
तो फ़ोन जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं हमने इसको जो वो बूट कर लिया है और इसका जो डिस्प्ले यहाँ पे देखते हो तो काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर हमें जो वो 2.5D का जो वो ग्लास मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम वीवी एंगल्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, जो कि बहुत ही शार्प है। आप किसी भी एंगल से इसको जो वो क्लियरली देख सकते हैं। इस बात से हम तो बिल्कुल सहमत है, क्योंकि Xiaomi की डिस्प्ले और Xiaomi की डिस्प्ले जो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फटाफट से हम यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं और अबाउट में जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे एंड्रॉइड 6.0.1 का वर्जन मिलता है। और Xiaomi ने यहाँ पे ये कहा है कि Xiaomi Redmi Note 3 और Note 4 के अंदर में डायरेक्टली एंड्रॉइड Nougat 7.1.1 का अपडेट आने वाला है। जी हाँ, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा। इसके बाद अगर हम MIUI वर्जन की बात करते हैं तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको MIUI ग्लोबल 8.1 का जो वो वर्जन मिलता है, जो कि स्टेबल बताया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है कि आपको बग्स वगैरह जो वो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम जो वो फर्स्ट बूट में स्टोरेज में जाके देखते हैं कि 64 GB का वेरिएंट है, तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे 53.17 GB जो वो फर्स्ट बूट में अवेलेबल मिलता है, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें फर्स्ट बूट के अंदर लगभग से 2.5 GB रैम जो वो अवेलेबल मिलती है। तो 4 GB की रैम में से आपको 2.5 GB की रैम मिलती है, तो मल्टीटास्किंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही स्मूथ है ये फोन। ये है MIUI 8। हमें जैसे कि पता है, हम काफी सारे लोग जो वो अब तो वो Xiaomi के फोन यूज करते हैं, लेकिन MIUI 8 में आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें मिलती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको इसका टिप्स एंड ट्रिक्स का टोटल देने वाला हूँ। फिर भी यहाँ पे आपको हाईलाइटिंग फीचर्स बता रहा था कि आपको यहाँ पे इनबिल्ट ऐप लॉक फीचर मिलता है। आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, डुअल एप्स यानी कि आप एक एप्लीकेशन को क्लोन करके दूसरा एप्लीकेशन की तरह उसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक और मिलता है सेकंड स्पेस करके, जहाँ पे आप इसको एक अनदर होम स्क्रीन की तरह जो यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन स्टेटस बार, अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन को इस तरीके से स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप इस MIUI के 8 के अंदर जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इस फोन का एक फुल स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। तो Xiaomi Redmi Note 4 में हमें 5.5 इंच की फुल HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ में आता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है f2.0 एपर्चर के साथ में। 77 डिग्री वाइड एंगल का ये कैमरा है और आपको 5 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज आती है। आपको 3 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज और 2 GB वेरिएंट वाला भी इसके अंदर जो वो आता है। साथ में आपको इसके अंदर 4100 mAh की जो वो बैटरी भी मिलती है। डुअल सिम 4G वोल्टी ये फोन जो वो सपोर्ट करता है और आपको एंड्रॉइड 6 MIUI 8 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ब्लोटवेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 4 में आपको कुछ ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोर एप्स का उन्होंने कुछ फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है और ये सारे के सारे Amazon Kindle, Facebook, WPS ऑफिस, फ्लिपकार्ट सारे के सारे ब्लोटवेयर्स आते हैं। अच्छी बात ये कि आप इसको प्रेजेंट होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से और आप उसको जो वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये ब्लोटवेयर नहीं रहे, अब आप इसको डायरेक्टली जो निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके कैमरे की। जी हाँ, तो Xiaomi Redmi Note 4 13 मेगापिक्सल के रियर फेसिंग कैमरे के साथ में आया था, जो काफी सरप्राइजिंगली शॉकिंग था, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 3 में 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस फोन के फिलहाल के लिए कुछ सैंपल्स दे देता हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। मैं एक फुल कैमरा इसका जो वो रिव्यू बनाने वाला हूँ, जिसके लिए आप जरूर से जो वो स्टे ट्यून करिएगा। यहाँ पे फाइनली हम इस फोन की प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। जी हाँ, Xiaomi के फोन्स में भी हमें कुछ कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग Xiaomi Redmi Note 4 के अंदर में 625 का प्रोसेसर मिलता है। मैंने यूज किया हूँ और सच कहूंगा तो ये काफी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है और सिर्फ 2% उतरा है जब से मैंने इसको अभी तक यूज किया हूँ। 4100 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जो कि इस प्रोसेसर के साथ में बंडल्ड है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही लॉन्ग लाइफ जो वो बैटरी मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि आपको 4 GB की रैम और 64 GB वाला जो वेरिएंट है आपको सिर्फ 13,000 रुपीज में मिलता है, जो इस प्राइस में आप लोगों को कोई नहीं देगा जो Xiaomi यहाँ पे जो वो दे रहा है। कुछ कॉन्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो Xiaomi Redmi Note 4 में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट USB Type-C पोर्ट तो वो देना चाहिए था, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, अब ये पुराना जमाना हो चुका है। तो अगर एटलीस्ट USB Type-C पोर्ट दे रहे थे तो हमें चार्जिंग के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता था, साथ में कुछ फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट कर लेता था। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि Xiaomi Redmi Note 4 किलर फोन हो सकता है 2017 में, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स ये फोन हमें जो वो देता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू Xiaomi Redmi Note 3 के एक वर्थ अपग्रेडिंग है।
मैं आप लोगों को फ्यूचर में इसका एक फुल कैमरा रिव्यू देने वाला हूं, साथ में आपको इसका एक गेमिंग बेंचमार्क रिव्यू देने वाला हूं, और एक फाइनली मैं एक अच्छा खासा कंपैरिजन करूंगा इसके कजिन बाइक के साथ जो कि Xiaomi Redmi Pro के। जी हाँ, तो उसके लिए आप जरूर से जो वो स्टे ट्यून करिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा और एक छोटा सा हैंड्स ऑन मैंने आप लोगों को इस फोन का दे दिया हूं। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी अगर चाहिए इस फोन से रिलेटेड, कमेंट करके मुझे नीचे जरूर से बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा। Till then, have a great day and always keep smiling.